अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एस सोलर सिस्टम। आज हम आपको नाइट्रॉक्स की इंस्टॉलेशन दिखाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एक से सिस्टम लगा हुआ है और ये सिस्टम काफ़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहा था। 1 साल हो गया इनको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला और बार बार मसले आ रहे थे। ये कंप्लेन करते थे, बंदा आता था खोल के ले जाता था, फिर लगा देता था, फिर मसला। तो फिर इन्होंने हमें याद करा और अपना सारा सिस्टम दिखाया। तो साल हो गया है और हम परेशान हो गए हैं। कभी कुछ डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, लेकिन ये मसला हल होके नहीं दे रहा, क्योंकि इनके जो है ना 2 1.5 टन के एसी थे और 3 1 टन के एसी थे। जब उसका लोड आता था तो ये बिल्कुल ही ऑन ऑफ होना शुरू हो जाता था, कभी कोई चीज़ जला देता था। तो मटेरियल भी जिसने लगाया था वो वैसे तो बड़ा सिस्टम 8 किलोवाट का लगा गए थे, लेकिन मटेरियल सारा बिल्कुल ही लो क्वालिटी का लगा हुआ था। तो इस वजह से इन्होंने हमें बुलाया तो हमने इसको देखा, चेक करा। सोलर कंडीशन दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। इसका स्टैंड भी बहुत हल्का बना हुआ है और इनकी कंडीशन जो है वो 8 किलोवाट की प्लेटें थीं, लेकिन 4 किलोवाट मुश्किल से ये दे रही थी। तो हमने फिर इनको जो है एक ड्राइंग बना के दिखाई कि भाई हमने पूरा स्टैंड चेंज करना है गार्डर का। फिर हमने गार्डर की पूरी एक ड्राइंग बना के इनको ऊपर के बताई कि ये किस तरीके से यहाँ पे लगेंगी। तो इनकी जो पुरानी 14 प्लेटें लगी हुई थी जो तकरीबन 4 किलोवाट दे रही थी, वो प्लेटें और प्लस हमने 8 प्लेटें यहाँ और बढ़ाई हैं, जो हमने उसके हिसाब से इस पूरे गार्डर स्टैंड को बनाया है। और पहले हमने ये ड्राइंग बना के इनको दिखाया। जब उन्होंने ओके कर दिया, पास कर दिया, फिर हमने इसके स्टैंड को तैयार कराया। और इसके अंदर 14 प्लेटें हमने साथ साथ की एक तरफ लगा दी हैं और 8 प्लेटें एक साइड पे लगा दी हैं। तो ये पूरा स्टैंड गार्डर में बनाया गया है और मज़बूत बनाया गया है ताकि आंधी तूफ़ान के हिसाब से भी सेफ्टी मिल सके। और इसके अलावा आपको नीचे से इसको दिखाते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये हमने गार्डर का स्टैंड तैयार कर लिया है और इसके अंदर पुरानी जो 14 प्लेटें थी वो हमने पहले लगाई हैं और हमारी 8 प्लेटें जो हैं वो लास्ट में लगाई हैं, जो बाईफेशियल प्लेटें थी। तो ये ट्रेना सोलर की प्लेटें हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी हैं। इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इसके अलावा भी स्टैंड के अंदर काफ़ी सारा गैप था, तो जो हमने छोड़ दिया क्योंकि आगे प्लानिंग है एक और इन्वर्टर लगाने की। तो उसके हिसाब से बाकी प्लेटें हम और भी इस स्टैंड के अंदर इस साइड पे ऐड कर सकते हैं। तकरीबन तमाम प्लेटें इसके ऊपर जो लगी हैं 22 प्लेटें, इसके 12,400 कुछ वाट बनते हैं। लेकिन ये प्लेटें का रिज़ल्ट अच्छा नहीं था पुरानी प्लेटों का, तो वो तकरीबन 4 से 5 किलो वाट दे रही थी। और प्लस जो हमने ट्रेना की 8 प्लेटें लगाई हैं वो भी तकरीबन 8 प्लेटें इसके बराबर ही करंट दे रही हैं। तो 4,000 वाट या 4,800 वाट वो दे रही हैं। तो तकरीबन ये 9,000 10,000 तक पहुंच जाता है। चलें तो आए नीचे इन्वर्टर की तरफ चलते हैं। ये नाइट्रॉक्स का 8 किलोवाट इन्वर्टर आ गया है। अभी हम यहाँ से सबसे पहले बैटरियों को हटाएंगे। उसकी वजह ये है कि अक्सर लोग जो है वो एसिड वाली बैटरियाँ इंस्टॉलेशन कर देते हैं इन्वर्टर के नीचे ही, जिससे इन्वर्टर को और सेलेक्टर स्विच पे प्रॉब्लम होती है। एसिड जो इसका निकलता है बैटरियों से वो स्विचों में और इन्वर्टर के अंदर जाता है, फिर उसके कंपोनेंट को ख़राब करता है, जिसकी वजह से हम ये पोजीशन यहाँ से हटा करके साइड पे लेके जाएंगे। फ़िलहाल हम ये बैटरियाँ यहाँ से हटा के और अपना इन्वर्टर लगाते हैं और सारी सेटिंग आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने नाइट्रॉक्स खोल लिया है और हम इसकी फिटिंग बना के इसको ऊपर हैंग करेंगे। तो इसको लगाने के बाद प्रॉपर चेक करना है कि हाँ जी आया, इसका बैलेंस सही है। सबसे पहले हमें इसका बैलेंस चेक करना चाहिए और प्रॉपर फिटिंग करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी वजह से ये गिर जाए। महंगी चीज़ होती है तो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको चेक करना है, क्योंकि ये हम
रिप्लेस कर रहे हैं, पुराना हटा के नया लगा रहे हैं। बाकी सारी फिटिंग इसकी जो है पुरानी लगी हुई थी, तो उसी को एडजस्ट करेंगे। ये बॉक्स भी आगे जाके हम चेंज करेंगे। फ़िलहाल तो अभी हम इसी के साथ कनेक्शन कर रहे हैं। डक हमने चेंज कर दी है। ये बैटरियाँ हम साइड पे ले गए हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि बैटरियों से जो एसिड निकलता है उसका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बाहर जो जालियाँ लगी हुई हैं बिल्कुल बालकोनी में, तो देखें यहाँ से इसका एसिड भी बाहर चला जाएगा। और हमने ये सारी डक लाइन मोटी लगा दी है। पहले बहुत पतली लगी हुई थी और मुश्किल से बंद हो रही थी, और उसके सारे कनेक्शन करके हमने ये सिस्टम पूरा रेडी कर दिया है। तकरीबन 8 बैटरियाँ इसके ऊपर लगी हुई हैं TX फोनेक्स की। तो ये इसकी कंडीशन है। ये रेडी हो गया है। आगे दिखाते हैं इसकी सेटिंग, क्या लोड अभी चल रहा है और हमने क्या लोड इस पे आगे डाल के देखना है। ओके, इसके अंदर मेनू सेटिंग की सारी डिटेल जो है वो आपको उमर सिद्दीकी साहब देंगे, तो आए इनसे डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी यूपीएस की मेन्यू सेटिंग है। तो यूपीएस में फ़र्स्ट जो है आपके पास मेन्यू अपेयर होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें ये हमारे को इधर जो है ये घर का लोड जो हमारे पास चल रहा है, आउटपुट जो भी घर पे चल रही है वो बता रहा है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि 4.64 किलोवाट, ठीक है। तो 4.5 किलोवाट के तकरीबन जो है हमारे पास लोड चल रहा है। यहाँ पे हमारे को ये बता रहा है कि जो हमारी ग्रिड है, यानी जो हमारी केसी है, उससे कितना लोड ले रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है 0 किलोवाट। हमारे पास केसी आ रही है पर जो है 0 किलोवाट ले रहा है, क्योंकि अभी जो है सारा लोड हमारा किससे चल रहा है, ये हमारे पास सोलर आ गया। सोलर से 3.73 किलोवाट जो है, ये 3.71 किलोवाट जो है सोलर से जनरेट हो रहा है। बाकी जो है अभी थोड़ी सी धूप कम है, जिस वजह से थोड़े से बैटरी से भी ये पावर कंज्यूम कर रहा है 1 किलोवाट के करीब। टोटल लोड जो है हमारा 4.65 किलोवाट है, जिसकी वजह से यहाँ से जो है हमारे पास 4 किलोवाट आ रहे हैं तकरीबन, जो है 3.5 किलोवाट, और यहाँ से 1 किलोवाट जो है निकल रहा है बैटरी से, जो को हमारे घर को चला रहा है। अच्छा जी, अब जो है हम अंदर मेन्यू पे चले जाते हैं। तो अंदर पे मेन्यू पे जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है एक गेयर नुमा जो है आइकन दिख रहा है, हमने इस पर क्लिक करना है। और तो सेटिंग की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूसरी वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और जिस तरीके से आपने देखा कि ये लोड हमने आपको दिखाया, फ़िलहाल करंट में जो लोड चल रहा है, और हमने इसके ऊपर दूसरे दिन आके दोपहर के टाइम पे पीक टाइम सारा लोड डलवा के चेक करा है। तो तकरीबन 9.4 किलोवाट तक इसने लोड उठाया है, जिसमें से 6.5 किलोवाट तो घर का लोड चल रहा था, जिसमें से 1.5 टन के 2 एसी थे और 1 टन के 3 एसी थे, और इसके अलावा घर का लोड था। ये सब हमने इसको चेक करा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। और तकरीबन 3 किलोवाट के करीब जो है वो चल रहा था, बैटरी चार्जिंग हो रही थी। तो इस तरीके से 9.4 किलोवाट टोटल हमने इस पर चला के देखा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। अच्छा, इसकी पूरे महीने की डिटेल भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमने इसको जब महीने के बाद चेक करा, तो ये देखें आप कि टोटल जो घर में यूज़ हुआ है, वो कंज्यूम हुई है घर में जो पावर, वो है 2.12 मेगावाट, जबकि प्रोडक्शन जो इसने करी है वो आपके सामने है 1.03 मेगावाट। इसके अंदर आप ये देखें कि 12, 13, 14 तारीख तक ये बंद रहा है, क्योंकि हम इसमें नए स्टैंड बना रहे थे, तो उसकी वजह से ये बंद रहा है। जबकि ये महीना आप देखें कि पूरे महीने जो है वो बादल रहे हैं, सिर्फ 2-3 दिन सूरज निकला है, बाकी बादल इस पे छाए रहे हैं। तो ये कंडीशन है। 1 से 12 तारीख तक वो लोड है जब पुरानी 14 प्लेटों पे चल रहा था, और उसके बाद 15 से 28 या 30 तारीख तक जो लोड है वो नई प्लेटें ऐड करने के बाद 22 प्लेटों पे लोड आ रहा है। न्यू स्टैंड और प्लेटें ऐड करने से पहले की ये डिटेल है जो आपके सामने आ रही है। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो इसमें जो पीक टाइम था, सबसे ज़्यादा लोड जो इसने बनाया
इस महीने में वो आपके सामने ये आ रहा है 33 किलोवाट। लेकिन अगर आप देखेंगे जो स्टैंड लगने के बाद की जो चार्ट है उसमें आप देखें, इसमें ट्रेना सोलर की 8 प्लेट और ऐड हो गई हैं। तो यहाँ देखें आप लोड 56.40 किलोवाट हो गया, तकरीबन डबल। तो ये रिज़ल्ट है टोटल। और मुझे उम्मीद है कि जब वेदर सेट हो जाएगा तो माशाल्लाह इससे अच्छा रिज़ल्ट देगा, क्योंकि अभी क्लाउडी मौसम चल रहा है, उसके बावजूद इसने तकरीबन 50% हिसाब किताब तो देखा है आपने, दिया है। और जब बादल खुल जाएंगे, धूप अच्छी होगी, तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा जाएगा। ये 60 से 65% तक आपके बिल में कमी लेके आएगा। मेरी कोशिश है कि आपको सारी डिटेल सही तरीके से देना, कोई चोरी वाली बात नहीं, कोई 2 नंबर बात नहीं, हर चीज़ वाज़े तौर पे आपको दिखा देना है और अच्छा रिज़ल्ट देना है। तो अगर आप लोगों को काम कराना हो या आप परेशान हो या आपके इन्वर्टर सही रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अब्दुल्ला सिद्दीकी, कांटेक्ट नंबर सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका मसला हल करके देंगे और आप बेहतर रिज़ल्ट पाएंगे। न्यू इंस्टॉलेशन के लिए भी हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।